तो राकेश, राधे कृष्ण, राधे राधे सबको। स्टूडेंट कैसे हैं बताइए? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? फोन फास्ट अप्लाई करिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम ऑडियो और वीडियो में? कोई परेशानी नहीं ना? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर होगी। चलिए तो देखिए, आज हमारा चौथा क्लास है ये लेके, लेकिन पिछले क्लास में करंट मतलब यानी कि लाइट चले जाने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो हम लोग पिछले क्लास में ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को बहुत इतना शेयर कीजिए कि बहुत सारे बच्चों का भला हो सके जो इस चैनल से जुड़ सकते हैं ना। तो ऋषभ थ्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन में नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सभी बेसिक क्वेश्चन पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में एग्जामिनर पूछते हैं, है ना। देखिए, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस क्लास को बहुत लोगों ने जो नहीं देख पा रहे हैं देखेंगे, बहुत सावधानी से इसको देखिएगा। और इसके जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस क्लास को, वे हमारे पिछले क्लास के जितने भी वीडियो है उन क्लास को देखिए, तो आपको इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि पापा बीडी पियोगे साइन थीटा कोस टेन थीटा होता है, इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है ना। तो इसका हम लोग क्या बोले थे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन इसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे हम कि पापा बीडी पियोगे ऊपर लिखना है, और हाँ हाँ बेटा नीचे लिखना है। ठीक, इसका उल्टा कोसेक, सेक और कोट का कर देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका। इसका क्या है, मैंने क्या कहा था? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, है ना। 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? तो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? थीटा के ठीक सामने वाला आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है ना। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है? ये आपका बेस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए, साइन थीटा का मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है पापा, पापा पी मतलब पापा, बीडी मतलब पी, और पीओ का मतलब पी। पापा बीडी पीओ के ऊपर लिख दिए, फिर नीचे क्या लिखना? हाँ हाँ बेटा, एच एच बी। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर आपका हो गया यहाँ पे 5, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 9। और यहाँ पे आपका बेस क्या हो गया? बेस हो गया आपका यहाँ पे 8, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? यहाँ पे 9 हो गया। और परपेंडिकुलर टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? पी, यानी कि 5, और बेस क्या हो जाएगा आपका 8। और आपका ठीक इसको क्या कर देना है? इसका उल्टा कर देना है। ठीक, इसका उल्टा कर देने से क्या हो जाएगा? उल्टा कर देने से क्या हो जाएगा बताइए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा निकल गया। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिएगा आपका, तो कोसेक सेक और कोट का आंसर निकल आएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग सभी क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 सेकंड भी बहुत बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग हर क्वेश्चन को 15 सेकंड में सोल्व करना, 10 सेकंड में सोल्व करना है, लेकिन हम आपको फिर भी 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में वीडियो का पॉज करिए, खुद बनाने का प्रयास करिए 30 सेकंड के अंदर। अगर नहीं बनता है तो भी वीडियो को पॉज करके ऑन करके फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग चलते दूसरे प्रश्न की ओर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आज हम आपको बता दें कि एग्जामिनर आपको किस टाइप का और किस वैरायटी का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है। आज हम आपको इस क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर। ये रहा,
आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज उन बच्चों को सभी को बोल रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को और क्लास को बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछने वाला है, आज हम आपको इस क्लास में पूरी कॉन्सेप्ट के पूरे क्वेश्चन के साथ कराने वाले हैं। ठीक है, इसलिए भूल से भी इसको स्किप ना करिएगा। चलिए देखिए कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, ये हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल है, इसमें क्या होता है, सर्कल का आपका मात्र हम इसको क्या करते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, एक तो ये एक हो गया, दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका हो गया। अब एग्जामिनर, अब देखिए इसमें आपका एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। ये हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, और ये आपका फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री में लेके क्या हो गया, ये क्या बना, कौन सा अप्लाई करिए, ये आपका क्या बन गया, एक 360 डिग्री एंगल बन गया, है ना। 90 90 90 90 को चार को प्लस करके 360 डिग्री का एक एंगल बन गया। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। अब हम लोग इसमें एक तो कोड ड्रॉ करते हैं। ये एक एंगल, मतलब एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, और ये एक आपका लाइन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? बताइए, कमेंट फर्स्ट अप्लाई करिए। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इस सर्कल को मिटा देते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए किया कि ये आपका आया कहां से, इस टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एक सर्कल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उससे चार पार्ट का एंगल निकलता है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्लास के माध्यम से। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आया, तो मैंने बताया कि आपको अभी कि सर्कल को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, फिर एक एंगल एक एंगल एक एंगल एक एंगल मिलके चार एंगल निकला, जिससे आपका 360 डिग्री हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी, कोई समझ में कुछ नहीं? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब अपने इसमें एग्जामिनर क्या पूछेगा, या तो आपको एग्जामिनर थीटा यहाँ निकालने बोल देगा क्वेश्चन में, या तो एग्जामिनर आपको थीटा, है ना, इससे निकालने बोल देगा, या फिर आपको थीटा इसमें निकालने बोल देगा। ये एक थीटा निकालने बोल सकता है, या फिर एक आपका थीटा ये निकालने बोल सकता है यहाँ पर, या फिर एक आपका एक थीटा कहाँ पे निकालने बोल सकता है, यहाँ पर बोल सकता है। एक थीटा यहाँ बोल सकता है, एक थीटा यहाँ बोल सकता है, एक यहाँ एक यहाँ, इस क्वेश्चन के इस डायग्राम के अनुसार। अब एग्जामिनर आपको थीटा यहाँ भी बोल सकता है, यहाँ भी बोल सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, और यहाँ भी पूछ सकता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर आया आपको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत समझने में? देखिए, फिर हम आपको डायग्राम को क्लियर और एक्सप्लेनेशन के साथ हमको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? फर्स्ट अप्लाई करिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आपके सारे प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे इसी क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कि इस टाइप का, अब जो हम आपको आगे बताएंगे, बताने जाने वाले हैं, वो इसी क्वेश्चन के इसी डायग्राम के अनुसार बनेगा। इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, किस टाइप का डायग्राम आपसे पूछ सकता है ना। चलिए देखिए, एग्जामिनर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का पैटर्न, किस टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वो डायग्राम आप देख लीजिए। इस डायग्राम के अलावा और आपको कुछ भी नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला डायग्राम आपके यहाँ पर क्लियर है? देखिए, एक ही आपका डायग्राम है,
ठीक है। मैं और भी क्लियर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको और आसानी से और आराम से समझ में आ जाए उन सभी बच्चों को जो एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको इस सर्कल में बताया था, मान लीजिए आपके एक एंगल हो गया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझने की कोशिश कीजिएगा, किस टाइप का आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ये आपका एक और ट्रायंगल हो गया, और ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में बताइए यहाँ पर, ठीक है। और हम आपको ऐसे ही और एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कुछ समझने में कुछ परेशानी इस क्वेश्चन को समझने में? ये आपका क्लियर हो गया। एग्जामिनर आपसे इस 8 टाइप का 1 2 3 4 5 6 7 8 इस 8 डायग्राम से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और इसके अलावा कोई और डायग्राम आपको राइट एंगल ट्रायंगल से साइन कोस टेन निकालने से आपको एग्जाम नहीं पूछ सकता है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का सिर्फ डायग्राम से आपको इसी टाइप का 8 टाइप का डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा, क्या कहा था, ये आपका क्या है 90 डिग्री, ये आपका क्या है 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? ये भी आपका क्या होगा, इतना क्लियर और कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से कोई भी क्लास में आपको कोई समझाने वाला नहीं है। आप आराम से कोई भी यूट्यूब चैनल का क्लास देख सकते हैं, कोई भी फ्री और पेड क्लास में तो और आपको कोई और इतना बारीकी से नहीं समझाएगा, फ्री में तो और को भी नहीं समझा पाएगा। देखिए, यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है एग्जाम में, कहाँ पर आपसे पूछ सकता है। देखिए, या तो आपसे एग्जामिनर एंगल निकालने, यहाँ आपको थीटा दे दिया, यहाँ थीटा दे दिया, ठीक है, यहाँ पर थीटा दे दिया, फिर यहाँ पर थीटा दे दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। फिर यह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर एक थीटा दे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर भी थीटा देके पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर यहाँ पर एक थीटा ये पूछ सकता है क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। या फिर यहाँ पर एक थीटा देके पूछ सकता है, या फिर यहाँ एक थीटा देके पूछ सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में बताइए। इस 8 टाइप का क्वेश्चन का वैरायटी हम लोग आज सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, इसलिए भूल से भी स्किप कोई भी क्वेश्चन को करने से आप ही लोगों को खुद का नुकसान होगा। देखिए, ठीक है, ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर 3, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर 4, ये फिगर 5, फिगर 6, फिगर 7 और फिगर 8। तो दिक्कत कोई परेशानी आता समझने में? कौन फास्ट प्ले करिए? मैंने क्या कहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया, यहाँ पर आपको बोलेगा यहाँ एंगल दे देगा, इसका मान आपको थीटा दे देगा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। या एक थीटा यहाँ दे देगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक थीटा यहाँ भी दे सकता है, इससे पूछ सकता है, या फिर यहाँ दे सकता है, यहाँ पूछ सकता है।
यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है। इस 8 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसके ऊपर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आज आपका इसमें पूरा कॉन्सेप्ट इसमें बारीकी से क्लियर हो जाएगा। फिर इसी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के और पढ़ेंगे भरेंगे। ठीक है, आगे कि आपको ये दो एंगल दे देगा, मतलब दो लाइन दे देगा, दो का वैल्यू दे दिया जाएगा और एक का वैल्यू आपको खुद निकाल के फिर आपको इस टाइप का आंसर मतलब फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? चलिए क्लियर। दिक्कत कोई परेशानी और समझना है बताइए। क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन, है ना, कोसेक सेक और कोट। ठीक है, ये रहा आपका एक डायग्राम। फिगर 1 है ना, पहला डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन। ये आपका एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये मालूम है आपको। अब हम आपको इसका वैल्यू दे देते हैं। अब इसका हमको मान 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करके बताइए। चलिए 5 4 9 8। ठीक है, फर्स्ट फिगर नंबर 1, तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। ठीक है, फर्स्ट रिप्लाई, आप वीडियो को क्लास पॉज कीजिए और खुद बनाने का प्रयास करिए और फिर देखिए कि ये आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि आज हमको इस क्वेश्चन के ऊपर हर क्वेश्चन के टॉपिक के ऊपर सोल्व करना है। चलिए देखिए, एक आपका एंगल दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कुछ नहीं करना, दुनिया का कोई भी डायग्राम आपको दे दे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। क्या 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? क्या 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कौन फास्ट रिप्लाई करिए फास्ट। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? तो 90 डिग्री ठीक सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है?
परपेंडिकुलर कहलाता है। ये भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है यहाँ तक? हम लोग बढ़ते हैं आगे आंसर की ओर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, पेपर पेपर आपको रफ दिया जाता है, पेपर में आपको लिख लेना साइन कोस टेन। जो एकदम नए बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता पेपर में लिख दीजिए साइन। देखिए ध्यान से देखिए, मेरे मेरे द्वारा बताया गया साइन कोस, जैसे लिखा हुआ है साइन कोस टेन लिख लिए। नीचे लिख लीजिएगा क्या? पापा बीरी पियोगे ऊपर में, पापा मतलब पी, पापा मतलब पी, बीरी मतलब बी और पियोगे मतलब पी। पापा बीरी पियोगे। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैंने कहा? साइन कोस टेन लिख लिया। इसे क्या लिखना है और ऊपर क्या लिखना है? पापा बीड़ी पियोगे और नीचे लिखना हाँ हाँ बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, इसका उल्टा कर देना, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। यहाँ तक क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? अब देखिए क्वेश्चन की ओर। मैंने क्या कहा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज हम आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को पैटर्न के ऊपर चलेंगे। आज हम आपको कुछ अलग बातें इसमें नहीं करने वाले हैं। क्या है कि मैंने बहुत सारे वीडियो क्लास में से पिछले क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और इस क्लास में भी मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा यहाँ पे? ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री होने होता है। और इस डायग्राम के माध्यम से थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? विजन आपका क्लियर है डायग्राम के अनुसार? चलिए आंसर देखिए क्या हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो गया? पी मतलब 8, हाइपोटेन्यूज मतलब 9, बेस मतलब यहाँ का वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज का बेस यहाँ 9 है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? 8/5। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है? ठीक है, इसका उल्टा कर देना है। क्लियर है समझ में? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वन फर्स्ट 9/8, 9/8। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 9/5। क्लियर है ना? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो 5/8। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन प्रश्न देखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन फर्स्ट अप्लाई करिए? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? तो चलिए इसी पैटर्न के ऊपर हम आपको तो क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करके आंसर निकाल के रिप्लाई करिए। उसके बाद हम लोग करेंगे इसके आगे फिगर के ऊपर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ और उसको हर एक कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करके बताइए। ठीक है, ये रहा सेम वही डायग्राम है। ठीक है, आपका यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। ठीक, आपका इसका वैल्यू क्या दे दें? मैं मान लीजिए इसका वैल्यू हम आपको दे देता है 10, 25 और 16। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करिए। इसका साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का क्या वैल्यू आएगा कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग रिप्लाई करके उत्तर दीजिए। ठीक है, फिगर नंबर 1 के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिगर नंबर 2 की ओर।
जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है बहुत बार, और जो बच्चे क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं इसको। फिगर नंबर 1 था, आपसे इस टाइप का एंगल पूछा। अब आपको देता हूं मैं फिगर नंबर 2, जो आपसे पूछेगा किस टाइप का, उस तरफ का। एक फिगर आपको दे दिया इस टाइप का, ठीक है। अब आपको क्या देगा, बोलेगा यहाँ पर आपको एक एंगल दे देगा। फिगर नंबर 2 है ये वाला, दूसरा नंबर डायग्राम, ठीक है। चलिए, फिगर नंबर 2 हो गया ये वाला। और आपको यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, ये अगर ये एंगल हो गया, ये आपका जैसा पता है 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बताइए, आपको यहाँ पे वैल्यू दे देगा, और आपको इसका आंसर फाइंड करके बताइए, फाइन फर्क। मान लीजिए आपको इसका दे देता है 49, 64, 36, ठीक है। फर्स्ट रिप्लाई करके आंसर दीजिए। ये वीडियो को पॉज करिए, खुद करने का प्रयास करिए, और फिर देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। और नहीं आ रहा है तो फिर देखिए हम जो हमको बता रहे हैं किस तरह आपको आंसर आएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा वीडियो को फिर ऑन करके। चलिए देखिए, सिंपल सा फंडा है, जैसा कि मैंने आपको उस समय पे कहा, तो अभी फिर कह रहा हूँ कि क्या 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है आपका, हाँ हाइपोटेनस। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है, बेस। क्लियर है। मैंने क्या कहा था, साइन को, साइन का क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। यहाँ तक क्लियर है। साइन थीटा का मेन वैल्यू क्या हो जाएगा, और कोस थीटा का टेन थीटा का लिखा हुआ पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इस तरह ही आपको डायग्राम में लिखना, पापा बीडी नीचे नहीं लिखना, पापा बीडी पियोगे ऊपर, नीचे हाँ हाँ बेटा। देखिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पी का मान क्या हो गया आपके यहाँ पे 36, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 64, बेस क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर 49, कोस का मान, और परपेंडिकुलर फिर 64। टेन का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 36, और बेस क्या हो गया, बेस का मान, हाँ रिप्लाई करिए फर्स्ट 49। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में यहाँ तक है ना। आपको क्या करना है, ठीक है, इसका क्या करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने से क्या हो जाएगा, कोसेक से और कोट का मान निकल आएगा। कोसेक मान क्या हो जाएगा 64/36, और आपका सेक का मान क्या हो जाएगा, कौन फर्स्ट 64/49, और इसका मान क्या हो जाएगा 10 कोट का 49/36। ये आपका हो गया आंसर, है ना। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन, आगे प्रश्न की ओर, ठीक है। इसमें हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको आपको करके आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। देखिए कौन कौन से बच्चों से आपका बन पाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग इसको खुद बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। और फिर इसका वैल्यू आप स्क्रीन कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन का वैल्यू आपको, रूट अंडर 16 दे देगा, रूट 25 दे दिया, और रूट 9 दे देगा, ठीक है। इसको आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। दूसरे टाइप ये आपका दूसरा हो गया,
टू टाइप का आपको डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्जामिनर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन की ओर, तीसरे डायग्राम की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिए। आज हम आपको सभी टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है बार 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 बार। हम आपको इसका प्रूफ भी दिखाएंगे कि एग्जामिनर ने हाल के पेपर में 2025 के पेपर में 2024 के पेपर में और आने वाले 26 के पेपर में भी पूछेगा। लाइव टेलीकास्ट प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सब्र करिए और इस क्लास के साथ बने रहिए। चलिए हम चलते हैं फिगर नंबर 3 के साथ, है ना। ये रहा फिगर नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, फिगर नंबर 3। ये रहा थीटा का मान। चलिए बताइए, आप लोग निकालने का प्रयास करिए। जिसे हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं। ये आपका हो गया 90 डिग्री। मान लीजिए आपके यहाँ पर क्या दे देगा, रूट अंदर 100 दे दिया। यहाँ पर भी रूट का मान, यहाँ पर भी रूट में आपको वैल्यू दे दिया। अब आपसे पूछेगा क्या, इसका मान दे दिया। अब आपसे पूछेगा इसका मान बताने, क्या हो जाएगा, इसके आंसर रिप्लाई करिए। फर्स्ट वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद बनाने का प्रयास करिए और देखिए कि आप कितने सेकंड में इसको बना पा रहे हैं। मात्र 10 सेकंड ये बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपल सा फंडा इस प्रश्न की ओर। ने क्या कहा था, 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, कमॉन फर्स्ट रिप्लाई, हाइपोटेन्यूज। और थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मैं फिर से बता रहा हूँ, थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज और थीटा के ठीक बगल वाला बेस। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कौन कौन चलता है, देखिए ये हो गया आपका। अब साइन थीटा का मान क्या हो गया, कोस का मान टेन का मान यहाँ लिख लिया कागज में, पापा बीरी पी हो गया। हाँ हाँ बेटा, साइन का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका इसमें 64 रूट अंडर 64 और हाइपोटेन्यूज का मान रूट अंडर 100। और यहाँ देखिए बेस का मान क्या होता है, रूट 81 और हाइपोटेन्यूज का मान क्या है, रूट 100, है ना। अब उसके बाद परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 64 और बेस का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 81। यहाँ तक क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते होंगे, देखिए क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के दिया इस टाइप का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आता होगा कि इसको अगर तोड़ के आंसर निकलता होगा तो क्या हम लोग निकालेंगे आगे। देखिए अगर आपके पेपर में ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है रूट अंडर 64 रूट अंडर 100 साइन थीटा का मान आपसे पूछा और किसी का मान नहीं पूछा, सिर्फ साइन का मान पूछा और आपसे बोला कि आंसर आपका ये निकल रहा है, पर आपको ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ। आपका मान लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसका मान आपका दिया हुआ है 8 और 10 दिया हुआ है। तो इसको अगर ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, इसको तोड़ के निकाल के 10 निकालना है। अगर आपको ऑप्शन में 10 नहीं दिया हुआ तो आपको इसको ही निकालना है। इसको अगर पेपर में जो भी आपके पेपर में दिया हुआ है उसके अनुसार आपको इसको सोल्व करना है। तो चलिए हम हमको इसको निकाल के बता देते हैं।
ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 9/10, इसका क्या हो जाएगा कौन फर्स्ट 8/9। अब ठीक इसका उल्टा आपको क्या कर देना है, यहां पर लिखना है कोसेक का क्या उल्टा क्या हो जाएगा 10/8, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा 10/9, और कोट का उल्टा क्या हो जाएगा 9/8। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में? देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर हम आपको तो प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, तो जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके रिप्लाई देना है कि आपको कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही है, अब मुझे रिप्लाई करिए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी रिप्लाई करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। मैं उस हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसको आपको एग्जामिनर आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, एकदम बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। इस क्लास के साथ बने रहिए, आपको इसमें हर एक क्वेश्चन आपको देखने की मिलेगा और आपको कहीं भी कुछ भी अलग से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट पूछते होंगे बच्चे कि हम कौन से और भी तरह तरह के प्लेटफॉर्म में जाके अलग पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, इस क्लास के साथ बने रहिए, इसी में आपको हर क्वेश्चन करने को देखने को मिलेगा जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए ये आपका फिगर नंबर 3 है, इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया क्या, वैल्यू आपको दे देगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या 288 दे दिया, 136 दे सकता है, 100, ठीक है। आपको इसका इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, कौन फास्ट रिप्लाई। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में? उम्मीद करते हैं नहीं होगी समझने में। चलिए फिगर नंबर हम चलते हैं कहाँ 4 की ओर, है ना। मैं आपको हर टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया जो आपसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी, तो आप आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में बिंदास होकर आप पेपर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में आने वाला, इस एग्जाम इस पैटर्न में आने वाला हर क्वेश्चन का सोल्व करके, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर, वो क्या है फिगर नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलिए जल्दी से ऋषभ सरी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसमें आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स के हर इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलती रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोलूँ मैं आपको, देखिए ये आपका डायग्राम फिगर नंबर 4, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कहां पर दे सकता है, इस टाइप में दे सकता है। मान लीजिए आपको थीटा का वैल्यू यहां दे दिया, अब आपको क्या करना है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये 90 डिग्री है,
ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। रूट क्लियर है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, आपके क्वेश्चन जो होगा एग्जाम, जो एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो क्या होगा, हार्ड होते रहेगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और आराम से बिंदास होकर आप लोग इसको देखिए। ठीक है, चलिए फिर के परेशानी बताइए। मैंने क्या कहा आपको कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर में आपको बेसिक और हार्ड दोनों क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा, जिससे सभी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ वो हर एक क्वेश्चन को हम लोग करने का काबिल है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत की परेशानी बताइए। चलिए ठीक है, हाइपोटेन्यूज का मान क्या दे दिया, √25 दे दिया। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या दे सकता है, मान लीजिए यहाँ पर आपको दे देगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दे देगा, क्लियर है। ये लिखा हुआ आपका 576, ये आपको लिखा हुआ 576 √625 √400। कौन सा रिप्लाई करिए, ये दिक्कत कोई परेशानी समझने में। उम्मीद करते हैं इतने देर में बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने की ओर। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले कहा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं हमारा क्या कोई भी डायग्राम दे दे राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है, बेस। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। पेपर में साइन कोस लिख लेना है, पापा बीडीपीओ के ऊपर हाँ हाँ बेटा नीचे, हो गया। समझ में आ जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, इसका उल्टा कर दोगे तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कोट आपका इसमें इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे आ जाएगा। हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा, √400 और हाइपोटेन्यूज का मान क्या हो जाएगा बताइए, हाइपोटेन्यूज का मान क्या हो जाएगा √625। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अच्छा कोस का मान क्या हो जाएगा, कोस का मान बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस का मान क्या हो जाता है आपका √576 और हाइपोटेन्यूज का मान √625। ठीक है, परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा √400 और बेस का मान क्या हो जाएगा आपका √576। वन फास्ट अप्लाई करिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में। अब आपको क्या करना है, मैं इसको अपना तोड़ के दिखा दे रहा हूँ आंसर, फिर कुछ आपको दिक्कत ना हो समझने में। √400 मतलब 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। √400 का मान क्या होता है 20, √625 का मान क्या होता है 25। अच्छा उसी प्रकार √576 का मान क्या हो जाएगा 24 और इसका मान 25। ठीक उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा 20 24। क्रिटिकल कोई क्लियर, इसका स्क्वायर है 20। अच्छा बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना, रिप्लाई करते होंगे। पहले ये देख लीजिए ये 20 कैसे आया ना 400, √400 20 कैसे आया, बहुत सारे बस स्टूडेंट पूछ रहे होंगे। मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो पहले यहाँ पर आप क्लियर देख लीजिए, इसका मैंने तोड़ा तो ये आया, इसको तोड़ा
तो ये आया, और मैंने इसको तोड़ा तो ये आया। अब इसका ठीक है, आपको क्या कर देना है, उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान आपका आ जाएगा 25/20, 25/24 और 24/20। ठीक है, 20 तक की स्क्वायर आपको हर उस बच्चे को याद होना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको हर स्टूडेंट के लिए समझाने का प्रयास करूंगा जिसको कोई दिक्कत होता होगा। चलिए देखिए, मैंने क्या कहा, 25/25 कैसे है, देखिए 20 × 20 इक्वल टू होता है 400। ठीक है, 20 × 20 क्या होता है, 400। स्क्वायर इसमें बोलते हैं कि दो बार इंटू कर, कोई भी नंबर को दो बार हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आता है, वो निकल के जो आता है उसको हम लोग स्क्वायर का वैल्यू कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ 25 है, फिर हम एक बार और 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक ही डिजिट को दो नंबर से, दो एक ही डिजिट को दो डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका मान जो निकल के आता है वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे एक डिजिट 25, दूसरा डिजिट 25, दो नंबर को हम लोग इंटू किए, गुना किए, मल्टीप्लाई किए, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, 625 है। ये आपका आंसर हो जाएगा 625 का, और 625 का स्क्वायर, ये 400 हुआ, 625 हुआ। अब स्क्वायर रूट मतलब मान लीजिए इसको बोले कि स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट होने का मतलब दो नंबर जब मिल जाए, जैसे दो नंबर है, एक ही नंबर दो बार मिलता है ना, ऐसे वैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे निकालते तो एक नंबर मिल गया तो इसको हम लोग इसका एक लेते हैं, एक नंबर धरते हैं, है ना। तब जब भी दो डिजिट एक साथ, दो नंबर एक साथ आपको मिल जाए गुना में, तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट में एक नंबर धरते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 20। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका यहाँ तक। अब बहुत सारे बस जब पूछ रहे होंगे कि 25 × 25 625 कैसे है, अरे नालायक हो, इतना भी अगर नहीं जानते हो तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, है कि नहीं। देखो, ये उसको भी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन ये आपका सवाल तो एकदम बिल्कुल अटपटा हो गया, फिर भी देख लीजिए। देखिए 25/25 तब का आपको मैं क्या बोल, देखिए 25 × 25 क्या होता है, 625 कैसे है, 5 × 5 25, 5 का 2, ये तो आता है ना इंटू करने, 5 2 जा 10 और +2 12, 5 2 जा 10 का 0 1, ठीक, 2 2 जा 4 +1 5, 5 आ जाएगा, प्लस कर दीजिए इसको, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगा आप लोगों को समझने में, इसलिए मैं आपको हर वैसे टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो बच्चे एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं और जो बच्चे जानते हैं उनको भी कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हम आपको इसमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि आपका आंसर आया कि नहीं। ठीक है, चलिए चलिए ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके इसी के ऊपर।
तो दिक्कत कोई परेशानी कुछ कहीं पर भी आपको समझने में, कौन फास्ट रिप्लाई करिए। हम आपको आज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे इसके ऊपर, जो बच्चे आराम से करके बताएं हमें। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करिए और बनाने का कोशिश करिए कि आपको आंसर आ रहा है कि समझने में कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। देखिए क्या मान दे दूं मैं आपको। मान लीजिए इसका मान आपको क्या दे दिया, रूट अंडर 225, और इसका मान क्या दे दिया, रूट अंडर 324। ठीक है, और इसका मान क्या दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसका मान क्या है, रूट अंडर 324, रूट अंडर 225 और रूट अंडर 144। चलिए इसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको समझने में। एकदम इजी और सिंपल सवाल हम आपको दे रहे हैं। अब हम लोग का हर एक सवाल का पैटर्न थोड़ा हार्ड होते रहेगा, इसलिए हर उस क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर। इसमें आपको चार टाइप का वेराइटीज था, एक डायग्राम एक सर्कल के अंदर से, जो उस कोण में पूछेगा तो हम आपको बता दिए हैं। और हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो दूसरा वेराइटी, जो डायग्राम 5 और डायग्राम 6, डायग्राम 7 और डायग्राम 8, उससे आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। जो एग्जामिनर जानते हैं कि जो बच्चे उन सवालों को बना तो लेंगे, इन सवालों के मध्य बीच में क्या करेंगे, फंस जाएंगे और बना नहीं पाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अंत तक इस क्लास में बने रहिए, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा क्लास को, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। देखिए ये रहा डायग्राम। ठीक है, आपको एग्जामिनर क्या दे देगा। अब आप सब एग्जामिनर जानता है कि ऐसे सवाल देने से आप एग्जाम में, इसके बाद एग्जाम में आप क्या करेंगे, बनाते बनाते उलझ जाएंगे। इसलिए आपको एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछता है, आपको अब आपके एंगल दे देगा यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्या है, वी आई, समझ पा रहे तो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, आपको एंगल यहाँ दे देगा और आपसे पूछेगा क्या कि आप इसका मान निकालिए। ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब आपके यहाँ वैल्यू क्या दे देगा, आपके यहाँ पर वैल्यू दे देगा। मान लीजिए इसका वैल्यू आपको दे देगा क्या, ठीक है, ये दिक्कत की परेशानी। इसका मान आपको दे दिया क्या, रूट अंडर 900। इसका मान, इसका वैल्यू आपको क्या दे देगा, ठीक है।
और इसका मान आपको क्या दे देगा? 576। कौन फास्ट ट्राई करिए, बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। दिक्कत कोई परेशानी? 10 सेकंड में इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं, है ना। आज थोड़ा ये क्लास लंबा होने वाला है, तो सब्र बनाकर बने रहिए, इसमें आप ही का फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है। चलिए इसका मान क्या हो जाएगा? अब हम आपको इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट को इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। पापा बीपीओ का हाँ बेटा का टेक्स्ट है, हम लोग डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका? इसके ठीक सामने वाला, यहाँ देखिए, इसमें परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? कौन फास्ट अप्लाई करिए, थीटा के ठीक सामने वाला क्या कराएगा? परपेंडिकुलर, है ना। इसको लोग बेस समझ लीजिएगा पिछले डायग्राम की तरह से, ठीक है। इसमें पूरा पैटर्न ही अलग हो गया, सिर्फ एक ही तरीके क्या रखना, क्या? साइन थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, है ना। और थीटा के ठीक बगल वाला क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। तो दिक्कत क्या परेशानी? देखिए अब साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 625, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 900। बेस का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 576। और हाइपोटेन्यूज का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 900। परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 625। और बेस का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 576। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन फास्ट अप्लाई करिए, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इतना मालूम होगा आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये इसका वैल्यू हम लोग एग्जाम में आप लोग इसको निकालने तो नहीं ना बैठना है, आपको याद रहेगा तभी तो आप तुरंत सॉल्व करके, मान लीजिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में, तो क्या आप वहाँ पे 900 या 625 का आपको वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए आपको इसका ऑप्शन आपको रहा यहाँ पर, ये 25/30। आपको इसका वैल्यू पता नहीं रहेगा कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900, है ना। अब मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आपको सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ चलिए देखिए, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। और 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। ये आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में मान लीजिए आपको ये वैल्यू दे दिया, आप कैसे निकालोगे? तो इससे आपको निकालना पड़ेगा इसको। याद रखना 30 तक स्क्वायर आपको, 30 तक क्यूब आपको, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम 596 का स्क्वायर क्या होता है? 24/30। मैं आपको इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि एग्जामिनर आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, वो सभी बेसिक और सभी एडवांस लेवल तक, कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब 625 का 25 और 24 इसका हो गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत, कुछ परेशानी समझने में बताइए, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का मान क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा कर दीजिए 30/25। सेक का मान क्या हो जाएगा? कोस का उल्टा कर दीजिए, तो 30/24। और कोट का मान क्या हो जाएगा? 10 का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 24/25। कोई दिक्कत, की परेशानी समझने में बताइए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत, की परेशानी नहीं हुआ होगा आपको समझने में, ठीक है।
अब चलिए इसी के ऊपर हम आपको तो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिए कि देखते हैं कि आप लोगों का प्रिपरेशन कितना हद तक सही चल रहा है, आप लोग क्या बना पा रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट, 10 सेकेंड में मत आपको सोल्व करना है और सोल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर को रिप्लाई करना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हम लोग चलेंगे, ये आपका क्या हो गया, फिगर नंबर कितना हो गया 5, है ना। फिगर नंबर 5 रहा ये वाला डायग्राम। अब हम लोग चलेंगे फिगर नंबर 6 के ऊपर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। कौन दिशा सर ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फास्ट फास्ट। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, फास्ट। सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर वो कहावत सुने ना, कौन सा कहावत बोले तो, कि मान लीजिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो कहावत सुने आप कि आप एक क्लास से तो आप सब कुछ समझ जाएंगे नहीं ना, लेकिन आने वाले ऐसे बहुत सारे क्लास में आप क्या होंगे, आपको वो मेवा नहीं मिल पाएगा तो आप समझने वाले हैं, आपका एग्जाम और विजन क्लियर नहीं हो पाएगा। वो कहावत आपको मैं बता रहा हूँ, एक मुर्गी के पेट में क्या था, सोना गंडा। वो डेली एक मुर्गी सोना गंडा देती थी, है ना। तो वो एक आदमी ने लालच ने क्या सोचा, उस किसान का मतलब उस मुर्गी का पेट को चीर के वो सभी अंडा निकाल देते हैं, तो ना मुर्गी रही ना उसको अंडा मिल पाया। ठीक इसी प्रकार आप इस क्लास में आराम से क्लास को देख तो रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उससे आप क्या होंगे, चुक जाएंगे। जिससे क्या होगा, अपना आगे आपके एग्जाम में आपको दिक्कतें होंगी, आपका एग्जाम रीजन क्लियर नहीं हो पाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल में कोई भी ऐसा आपको नहीं पड़ेगा जहाँ पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर और भी ऐसे बहुत सारी जानकारियां जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है मेरे तरफ से। तो आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ये और भी बच्चों का कल्याण कर सके। ठीक है, चलिए ये रहा दूसरे डायग्राम फिगर 6 की ओर। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे एग्जामिनर यहाँ पर दे दिया, ठीक है, डायग्राम, और आपको यहाँ पर एक क्या दे दिया, एंगल दे दिया। अब बताइए इसकी इस डायग्राम के अनुसार क्या वैल्यू हो सकता है। ये रहा ऑप्शन। चलिए हम अभी आपको क्वेश्चन सिंपल देते हैं, एकदम सिंपल।
चलिए फर्स्ट रिप्लाई करिए। कोई दिक्कत की परेशानी समझने में? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है समझने में, बताइए। फास्ट रिप्लाई करिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं अभी तक में बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं यार तो देखिए दोबारा। 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज आग बुनकर। थीटा के ठीक सामने वाला क्या क्या होता है? इतने सारे क्वेश्चन में आपको याद हो गया होगा कौन सा मान क्या होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, स्टैटिक बगल वाला बेस। एकदम मात्र 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 5 सेकंड में एकदम उड़ा देना है सवाल को। क्या करना है? उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है? क्वेश्चन को हल करके ना, किसी तरह उड़ा दोगे, क्वेश्चन को हल करके उड़ाना है। देखो साइन का मान क्या हो जाएगा, क्लियर ऑडियो वीडियो देखिए। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे हो गया 36। हाइपोटेन्यूज का मान क्या हो जाएगा? 64। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा? 9। हाइपोटेन्यूज का मान 64, परपेंडिकुलर का मान 36 और बेस का मान क्या हो जाएगा? 9। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ काटा कुटी मत करिए, तो हम आपको काटा कुटी के बारे में नहीं बता रहे हैं। इसको काटने से जो आपका ऑप्शन जो लास्ट तक जहां तक ऑप्शन रहेगा, मैं आपको इसको सवाल को इसलिए दिया हूँ, फिर से आप देख लीजिए कि एक बार काटने से हो सकता है आपका आंसर ना आए, दो बार काटने से आंसर नहीं आए, तो तीसरा बार तो आ सकता है। देखिए इसको मैंने कहा था, मान लीजिए ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ है, 18 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कौन फर्स्ट 32, ये आपका काटने से आंसर आया, ठीक है। इन आपको ऑप्शन में इसका आंसर नहीं मिल रहा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपको ये काटे, आपका ये आया, इन आपको काटने के बाद ये आपको एग्जाम में क्या हो रहा है, ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो फिर दोबारा काटिए, 9, फिर क्या हो जाएगा 16। अभी आया तो तब तक ना आंसर है तब तक आप काटते रहिए, अगर काटने की जरूरत ना पड़े तो मत काटिए, तो आपको ये आंसर हो गया। ठीक, उसी प्रकार इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, कॉमन फास्ट कटेगा कि नहीं नहीं कटेगा, ये कटेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। तो 9 4 जा 36। अब बताइए कि 4 होगा क्या? मैं आपको तो प्रश्न दे रहा हूँ एकदम बहुत सोच समझ कर, जो आपको एग्जामिनर भी आपसे पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ये 4 है, लेकिन हमेशा लास्ट में क्या होता है, नीचे 1 होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक, इसका इसका और इसका उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कोशेक साइन का उल्टा कोशेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा, देखिए इसका मान बिल्कुल बदल गया ना, कोट। देखिए 1/4 हो गया। इस 1 लास्ट में 1 का वैल्यू क्या हो गया, कितना मायने रखता है, वैल्यू पूरा चेंज हो गया 1/4। इसलिए इसको ध्यान देने के बाद ये छोटे छोटे बातों को जो आपको नजरअंदाज करते हैं आप लोग, तो दिक्कत कोई परेशानी समझ में, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम आपको देते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप लोग इसको हल कीजिए और आंसर रिप्लाई करिए, ठीक है।
ये ऑप्शन इसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि क्या आंसर होगा। अब हम चलते हैं फिगर नंबर 7 की ओर, है ना। फिगर नंबर 7 की ओर, तो समझने में परेशानी कोई दिक्कत कौन फास्ट अप्लाई करिए। उम्मीद करते हैं कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, है ना। चलिए ये रहा नेक्स्ट डायग्राम फिगर नंबर 7। ठीक है, फिगर नंबर 7। ठीक है, ये आपको थीटा दे दिया, तो आपसे आप इसका मान पूछेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कौन फर्स्ट, देखिए एक एंगल आपको यहाँ दे देगा, तो आपसे मान इसका पूछेगा, तो आपसे बोलेगा कि इसका मान बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ ऑप्शन दे दिया क्या, यहाँ पूरे करें ध्यान से देखिएगा, क्या 6.24 है। ठीक है, ठीक है, बताइए। मैं हर वेराइटी हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जो आपके एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। या आपको कोई भी अलग से कोई प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ बस उतना ही कर लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा। तो हर एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लियर विजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको कोई भी आपके एग्जाम में या फिर कोई भी क्लास में आपको नहीं कराएगा, इन एग्जामिनर आपसे पूछ लिया, तब देखिए क्या होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। क्लियर है, 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस, है ना। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, कौन फर्स्ट, परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर, और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाता है, बेस। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान क्या है, 5.12, 5.12, याद रखिएगा हमेशा, 512 नहीं है, 5.12 है, पॉइंट है, बीच में क्या है, पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत क्या परेशानी। अगर हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा, 6.24 है। ठीक है, क्वेश्चन का मान क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का मान क्या है, 3
6.14 है और इसका मान क्या है 6.24 है। ठीक है। अच्छा, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का मान क्या है 5.12 और बेस का मान क्या है 3.14। एक यहाँ समझने वाली बात है, गौर अपनाइएगा। मान लीजिए आपको वैल्यू दे, इसका क्वेश्चन दे दिया, आपको एग्जाम में सब नहीं पूछेगा। मान लीजिए आपको सिर्फ बोल देगा कि टेन थीटा निकालने के लिए, मान लीजिए साइन कोस कोसेक से कुछ नहीं है, कोड भी नहीं है, टेन का मान पूछ लेगा, तो आप कैसे निकालोगे कि टेन का मान इतने तक रहने दोगे? नहीं। अगर पॉइंट में काटना हो तो फिर कैसे काटोगे बताइए? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको काटेंगे ही गलत तरीके से, है ना, जिससे क्या होगा उनका पेपर में पूरी तरह से गलत हो जाएगा। देखिए क्या है, इसको काटे, ठीक है, इसको काटे तो क्या आएगा बताइए? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, क्या आएगा? क्या इसको कटेगा? पहले बात ये कटेगा नहीं, कटेगा क्या? इसमें जो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, इसमें तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं तो आपको आगे जो सवाल कराऊंगा लास्ट, उसमें आपको पता चलेगा कि पॉइंट को वाले सवालों को हम लोग काट के कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ डेमो बताया। बेस का मान क्या था 3.14, 6.24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए आपको क्या करना है, ठीक है, इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना है। उल्टा करते हुए क्या आ जाएगा 6.24 बाई 5.12, इसका और क्या हो जाएगा 6.24 बाई 3.14। हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, और इसका 3.14 ये बाई का मान साइन होता है, और क्या हो जाएगा 5.12। क्लियर है ना? तो चलिए, इसी में आपको तो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका सवाल। इसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, लास्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस सब सभी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए चैनल को फास्ट, ये सब सभी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए फास्ट। चलिए अब हम करते हैं फिगर नंबर 8, जो सबसे लास्ट इस टॉपिक का सवाल है। ठीक है,
ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन धैर्य प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको इसको क्वेश्चन को 1.44 1.00 1.9.2 और 1.08 चलिए अब इस प्रश्न को सोल्व करिए और आंसर दीजिए, फास्ट अप्लाई करिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका आज के लास्ट सवाल है यार। और इस सब सारी क्लासेस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा प्लस। ये रहा आंसर। नाइन्टी डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और थीटा के ठीक बगल वाला क्या कहलाएगा? फास्ट अप्लाई बेस। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में? अरे ठीक है, तो चलते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साइन थीटा का मान क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1.08 बाई 1.44। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा? बेस 9.2, हाइपोटेनस 1.44। परपेंडिकुलर का मान क्या हो जाएगा? 1.08 है ना, और बेस का मान क्या हो जाएगा? 9.2। बताइए इसको, अगर ये आपके करने के बाद भी अगर आपके एग्जाम में ये आंसर नहीं है, मान लीजिए आपको साइन का मान दे दिया निकालने और आपके ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो क्या करना होगा आपको इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, काटोगे तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए तो देखें। वन फर्स्ट ये आंसर आएगा? नहीं, इसको आपको बीच में एक पॉइंट लेना है। ठीक है, समझ में आया? फिर इसको आप काटते हो तो क्या आंसर आएगा? ध्यान से देखिएगा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट सवाल। फिर काटोगे क्या आ जाएगा? 27। फिर आ जाएगा 11 और क्या आ जाएगा? 36। लेकिन यहाँ बीच में पॉइंट। मान लीजिए आपके ये ऑप्शन में से कोई सवाल आपका एग्जाम में नहीं है, अभी तक आपका साइन थीटा का मान निकालने बोला इस क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन आपको ये वैल्यू आपके ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? फिर कटेगा क्या? कौन फर्स्ट कटेगा? हाँ कटेगा। फिर काटेंगे, काटने के बाद क्या आ जाएगा? 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब बताइए कि इसमें हम लोग पॉइंट कहाँ देंगे? ये देंगे कि या फिर नहीं भी देंगे? बताइए। अगर पॉइंट नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, और देंगे तो क्यों देंगे? क्या इतने ही करके छोड़ देंगे? क्या ये राइट आंसर है? मान लीजिए आपको ऑप्शन में
ऑप्शन में आपको एग्जामिनर दे दिया साइन थीटा का मान पूछा और ऑप्शन में आपको दे दिया 3/4, या फिर दे देगा आपको 3.0, 4.0, या फिर आपको दे देगा 0.3, या फिर 0.4, है ना, या फिर दे देगा नन ऑफ द अबव। क्या दे देगा? नन ऑफ द अबव। अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। आपसे मान पूछा क्या? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे पॉइंट आगे में देते हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.3/0.4। अब बहुत सारे बच्चे यहीं तक छोड़ देंगे तो गलत, ये भी करके करेंगे तो ये भी गलत, है ना। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, क्लियर। इसलिए मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया जो आपको पूरा यूट्यूब खंगाल खंगाल लोगे तब पर भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहते हैं ना, मेरे द्वारा कराया गया हर एक सवाल जो कोई रोक के दिखा तो रोक के दिखा दे। ये मैं ओपन चैलेंज के साथ आपको दिखा रहा हूँ। है दम तो कोई अब मुझे बता के दिखा दो, कोई कराया होगा ऐसा सवाल तो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको भी क्या करना है आपको करना है। करोगे क्या आ जाएगा? बोलो कौन फर्स्ट? ये रहा आपका 4.6। इसका क्या हो जाएगा? इसका इसका अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, है ना। यहीं तक हो गया। इसका क्या हो जाएगा? फिर कटेगा, फिर कटेगा। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है? इसका ठीक उल्टा कर देना है। उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.4/0.3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.6/2.3। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.3/2.7, है ना। क्लियर आपका आंसर। क्लियर। देखिए कोई दिक्कत कोई परेशानी? हम आपके इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बताइए और इसको कमेंट बॉक्स में करके आंसर रिप्लाई करिए। इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। सिंपल सा फंडा ये लीजिए।
तेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साइन कोस टेन कोसेक से कोट का मान आप इसका फाइंड करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन फर्स्ट रिप्लाई के लिए हम आपको इसमें हर उस टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे बाहर से आपका कुछ भी आने वाला नहीं है, ये हम आपको लिखित और प्रमाण दे रहे हैं इस चैनल में। जो हम आपको करा दिए हैं उसके बाहर से और आपका कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की ओर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब मान लीजिए आपको ये एंगल दे दिया, आपको इसमें क्या करेगा, दो एंगल का मान दे देगा, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दो लाइन, दो साइड का मान आपको दे दिया, तीसरा साइड आपको निकालना है और आपको उसके बाद इस वैल्यू को साइन कोस टेन कोसेक कोट का मान निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछता है और अधिकतर पूछता है। वो पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे को चैनल बताएं हम आज वो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे द्वारा बताए गए इस चैनल को रिसर्च स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा नोटिफिकेशन बटन का, जिससे हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नई क्लास में फिर से। तब तक के लिए आप सभी को क्या राधे राधे।